नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। रांची में वोटिंग के बाद गोलगप्पा और आइसक्रीम का लुत्फ उठा सकेंगे मतदाता, निगम करेगा इंतजाम। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में 25 मई को रांची में वोट डाले जाएंगे। रांची वासियों में वोटिंग को लेकर गजब का उत्साह देखा जा रहा है। इस दिन को खास बनाने के लिए रांची के कई रेस्टोरेंट्स ने ग्राहकों को मुफ्त ऑफर देने की योजना बनाई है। वोटिंग के बाद आपको अपनी उंगली में वोटिंग का निशान दिखाना होगा। इसके बाद आपको वेज या नॉनवेज दोनों तरह के फूड आइटम खाने का मौका मिलेगा। कहीं पर चिकन मटन तो कहीं नूडल्स, कहीं कुल्हड़ चाय तो कहीं गोलगप्पा का आनंद उठा पाएंगे। यही नहीं, रांची नगर निगम क्षेत्र के मतदाता वोट डालने के बाद मतदान केंद्र के बाहर लगे स्टॉल पर गोलगप्पे, आइसक्रीम, चाट और लजीज व्यंजन का लुत्फ उठा सकेंगे। इस बार निगम क्षेत्र में 50 मतदान केंद्र के बाहर 100 मीटर की दूरी पर कई स्टॉल, ठेला और दुकान लगाया जाएगा, जहां मतदाता चाट पकौड़े के साथ गर्म चाय की चुस्कियां ले सकेंगे। इसके लिए मतदाताओं को स्वयं भुगतान करना होगा। हल्के फुल्के आहार की व्यवस्था निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 1 से 53 में 50 मतदाता केंद्र के बाहर बहाल की जाएगी। इसके लिए निगम के स्तर से फुटपाथ दुकानदारों के जरिए स्टॉल, ठेला, दुकान लगाया जाएगा। निगम इसके लिए वेंडर्स को अनुमति देगा। जमशेदपुर के लकड़ी गोदाम में आग, लाखों का नुकसान। 5 घंटे के बाद दमकल कर्मियों ने काबू पाया। आग लगने की वजह स्पष्ट नहीं। जमशेदपुर के बर्मा माइंस स्थित लकड़ी गोदाम में शनिवार सुबह भीषण आग लग गई है। आग इतनी भयंकर थी कि इसकी लपटें दूर से दिख रही थीं। आसमान में धुएं का गुब्बार छा गया। फिलहाल 5 घंटे की मशक्कत के बाद दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। इस घटना में लाखों के नुकसान की खबर है। वहीं आग कैसे लगी, इसका पता अभी नहीं चल पाया है। हालांकि स्थानीय लोगों का मानना है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है। आग लगने के तुरंत बाद भारी संख्या में स्थानीय लोग जमा हो गए और आग पर काबू पाने की कोशिश करने लगे। लक्ष्मी टिम्बर के मालिक ने बताया कि वहां लकड़ी काटने का काम होता है और रबड़ का भी काम किया जाता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि इलाके में बिजली की चोरी होती है। कई लोग इस जगह अड्डाबाजी भी करते हैं, सिगरेट, शराब और गांजा पीते हैं। आग लगने की वजह सिगरेट या चोरी की बिजली के दौरान शॉर्ट सर्किट भी हो सकती है। अड्डेबाजी करने के बारे में थाने में शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लक्ष्मी टिम्बर के मालिक ने बताया कि सुबह करीब 5:30 बजे आग लगी और 1 घंटे में ही 6:30 बजे के आसपास तेजी से फैल गया। 5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। कल पीएम मोदी घाटशिला में भरेंगे हुंकार, विद्युत बरड़ के लिए करेंगे वोट की अपील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 मई की सुबह जमशेदपुर लोकसभा के सांसद सह भाजपा प्रत्याशी विद्युत बरड़ महतो के समर्थन में घाटशिला के मऊ भंडारी स्थित ताम्र मैदान में चुनावी सभा करेंगे। कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए भाजपा की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। दावा किया जा रहा है कि पूरे कोलाहल से 1 लाख लोगों से ज्यादा की भीड़ जुटेगी। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर गोल्फ मैदान में उतरेगा। इसके बाद पीएम सड़क मार्ग से सभा स्थल तक जाएंगे। एसपीजी की टीम ने सभा स्थल से लेकर चौपर की लैंडिंग स्थल की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल ली है। एसपीजी ने शुक्रवार को गोल्फ मैदान एयरफोर्स की हेलीकॉप्टर की 2 बार लैंडिंग कराकर स्थल की जांच भी की है। झारखंड में दूसरी चरण की 3 सीटों पर वोटिंग से पहले आज थमेगा प्रचार। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए आज शाम प्रचार का शोर थम जाएगा। 5वें चरण में 8 राज्यों की 49 सीटों पर मतदान होगा। चुनाव आयोग 5वें चरण की तैयारी में जुटा हुआ है। 20 मई को 5वें चरण के लिए मतदान होगा। झारखंड में यह चुनाव दूसरे चरण के तहत आएगा। प्रचार का शोर शनिवार शाम 5 बजे थम जाएगा। इस चरण में झारखंड की 3 सीटों चतरा, हजारीबाग और कोडरमा में 20 मई को मतदान होंगे। कोडरमा सीट से इस बार भी भाजपा ने अन्नपूर्णा देवी को मैदान में उतारा है। वहीं इंडी गठबंधन की ओर से भाकपा माले ने बगोदर विधायक विनोद सिंह को प्रत्याशी बनाया है। हजारीबाग में भाजपा से हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल को मैदान में उतारा गया, जबकि इंडी गठबंधन ने इस सीट पर मांडू के विधायक जेपी भाई पटेल को टिकट दिया है। गिरिडीह में चाल धंसने से 2 महिला की मौत, 1 घायल। अवैध माइका खनन के दौरान हादसा, शव को रात में लेकर भाग रहे थे लोग। गिरिडीह के गावा थाना क्षेत्र के परसौनी में अवैध माइका उत्खनन के दौरान 2 महिला की मौत हो गई, जबकि 1 घायल है। मृत महिला की पहचान गोविंदपुर बिहार थाना क्षेत्र की फुलवा देवी 30 वर्षीय पति संजय रविदास, गावा थाना क्षेत्र के बिरने निवासी टूनी देवी पति सुखदेव रविदास के रूप में की गई है। घटना में परसौनी निवासी गीता देवी पति मनोज रविदास घायल हो गई हैं। बताया जाता है कि शुक्रवार को माइका खनन के दौरान यह घटना घटी है। घटना को दबाने का प्रयास किया जा रहा था। शव को रात में बाइक से लेकर लोग भागना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस गश्ती वाहन को देख इधर उधर भागने लगे, जिसके बाद पुलिस ने शव को बरामद किया और जांच में जुट गई है।
गढ़वा, पलामू और चतरा में हीटवेव का अलर्ट। झारखंड के कई जिलों में पारा 40 डिग्री के पार। 20 मई से बारिश की संभावना। झारखंड में दिन प्रतिदिन तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसकी वजह से कई जिलों में गर्मी बढ़ने लगी है। इस बीच मौसम विभाग ने रांची समेत कई जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक राज्य में गढ़वा, पलामू और चतरा में हीट वेव का खतरा है। इन जिलों में उमस भरी गर्मी पड़ने की संभावना है। दूसरी तरफ मौसम विभाग ने कई इलाकों में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना जाहिर की है, लेकिन बारिश के आसार नहीं है। राज्य के कई हिस्सों में तापमान बढ़ रहा है। राज्य के उत्तर पूर्वी, दक्षिणी और निकटवर्ती मध्य भाग में हल्के गर्जन के साथ बारिश की संभावना है। दूसरी तरफ राज्य में गढ़वा, पलामू, चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, देवघर और गिरिडीह में हीटवेव को लेकर चेतावनी जाहिर की गई है। मौसम में इसी तरह का बदलाव 23 मई तक नजर आएगा। विभाग ने 21 मई तक के लिए अलर्ट जारी किया है, जबकि राज्य के कई हिस्सों में 23 मई तक गर्जन और बारिश की भी संभावना है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बेरमो के चंद्रपुरा में दीवार से टकराया ऑटो, चालक की मौत। 2 बच्चे बोकारो रेफर। बोकारो जिले में शनिवार 18 मई को सुबह सुबह भीषण सड़क दुर्घटना हुई। इसमें ऑटो चालक की मौत हो गई और 2 बच्चे घायल हो गए हैं। दोनों बच्चों को बोकारो रेफर कर दिया गया है। ऑटो चालक सुबह में कमला माता पहाड़ी मंदिर गया था। वहां से लौटते समय यह दुर्घटना घटी। बताया जा रहा है कि मंदिर से लौटते समय असंतुलित होकर ऑटो दीवार से टकरा गई। इसमें ऑटो चालक की मौत हो गई और एक बच्चा घायल हो गया। मृतक ऑटो चालक का नाम इम्तियाज बताया जा रहा है। वह 4 बच्चों को लेकर बोकारो जिले के प्रसिद्ध कमला माता पहाड़ी मंदिर गया था। वहां से वापसी के दौरान दुर्घटना हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। बताया जा रहा है कि पहले एक बच्चे को बोकारो रेफर किया गया था, बाद में एक बच्ची को भी रेफर कर दिया गया है। ऑटो चालक की पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। बता दें किसी सप्ताह सोमवार को बोकारो जिले के चास के काला पत्थर गांव के स्वर्गीय सोनाराम गोप की पत्नी कुंती गोप की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। सड़क पार करने के दौरान कुंती गोप की मौत हो गई थी। उनकी उम्र 64 साल थी। जांच के घेरे में आयुष्मान योजना से जुड़े झारखंड के 10 अस्पताल। हेल्थ डिपार्टमेंट ने मांगा जवाब। क्या किया आरोप? झारखंड में आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना से जुड़े अस्पतालों में गड़बड़ी की सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। एक बार फिर इस योजना से जुड़े 10 अस्पताल जांच के घेरे में हैं। इन अस्पतालों पर लाभुक मरीज से पैसे लेने, पूरी चिकित्सकीय सेवा नहीं देने, दवा खरीदवाने समेत कई अन्य गंभीर आरोप लगे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से इन अस्पतालों की सूची सिविल सर्जन को सौंपी गई है और उन्हें जांच का निर्देश दिया गया है। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार इस सूची में असरफी पाटलिपुत्र नर्सिंग होम, जेपी हॉस्पिटल, प्रगति मेडिकल एवं रिसर्च सेंटर, सर्वमंगला नर्सिंग होम, सनराइज हॉस्पिटल, श्रेष्ठ नेत्रालय, आईएसजी, नयनदीप और आयुरिस अस्पताल शामिल है। सिविल सर्जन डॉक्टर शिव प्रतापन ने बताया कि पिछले दिनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में यह मामला उठाया गया था। इसमें आयुष्मान से जुड़े जिले के 10 अस्पतालों की सूची उपलब्ध कराई गई है। इन अस्पतालों में आयुष्मान के लाभुक मरीज से पैसे लेने और आयुष्मान के तहत भुगतान के लिए बिल जमा करने, गुणवत्तापूर्ण इलाज नहीं देने, आईसीयू के सेटअप के बिना आईसीयू बताकर इलाज करने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। विभाग के निर्देशानुसार इन मामलों की जाँच शुरू कर दी गई है। संबंधित अस्पतालों से जवाब तलब किया गया है। घाटशिला में पीएम मोदी की सभा कल। एसपीजी ने संभाली सुरक्षा। 7 आईपीएस, 2500 जवान रहेंगे तैनात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 मई को जमशेदपुर लोकसभा के घाटशिला के ताम्र प्रतिभा मंच मैदान मऊ भंडार में सभा को संबोधित करेंगे। पीएम की सभा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप ने सभा स्थल से लेकर चौपर की लैंडिंग स्थल तक सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल ली है। गुरुवार को ही एसपीजी की टीम घाटशिला पहुंच चुकी थी। एसपीजी ने शुक्रवार को गोल्फ मैदान एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर की 2 बार लैंडिंग कराकर स्थल की जांच की। शनिवार को गोल्फ मैदान में प्री रिहर्सल हुआ। रविवार की सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री के चॉपर की उक्त स्थल पर लैंडिंग होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 मई को जमशेदपुर लोकसभा के घाटशिला के ताम्र प्रतिभा मंच मैदान मऊ भंडार में सभा को संबोधित करेंगे। पीएम की सभा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एसपीजी ने सभा स्थल से लेकर चॉपर की लैंडिंग स्थल तक सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल ली है। फिर इरफान अंसारी के बयान ने मचाया सियासी घमासान। ये क्या बोल गए विधायक जी? जमताड़ा विधायक इरफान अंसारी अपने बेतुके बयानबाजियों के लिए अक्सर विवादों से घिरे रहते हैं। फिर उन्होंने बेतुका बयान दिया है, जिससे सियासी घमासान छिड़ गया है। जमताड़ा विधायक इरफान ने सोशल मीडिया एक्स पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जेल जाने पर
और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को लेकर लिखा है कि नकली राम भक्तों ने मेरे असली राम को जेल में बंद कर दिया। मेरी भाभी सीता माँ दुर्गा की अवतार है को जलाकर भस्म कर देंगी। साथ में उनका हनुमान कदम से कदम मिलाकर रावण की लंका को जलाकर राख कर देगा। लोगों से अपील किया है कि सीता माँ के एक आंसू का बदला लिया जाए और राम जी को सही सलामत वापस लाने मेरी मदद करे। वहीं इस बयान के बाद झारखंड में सियासी पारा चढ़ने लगा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस बयान पर कड़ी आपत्ति जताते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने भी इरफान अंसारी के बयान को धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने वाला बताया है। उन्होंने लिखा कि बेशर्मी की भी हद होती है। माओवादी कामेश्वर यादव गिरफ्तार, कई नक्सली हमलों का है आरोप। 15 लाख का इनामी नितेश यादव का है करीबी। प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के खिलाफ पलामू पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पलामू पुलिस ने 15 लाख के इनामी माओवादी कमांडर नितेश यादव के करीबी सहयोगी कामेश्वर यादव उर्फ धनराज को गिरफ्तार कर लिया है। कमलेश यादव पर पलामू के इलाके में कई नक्सली घटनाओं को अंजाम देने का आरोप है। गिरफ्तार कामेश्वर यादव पलामू के पांडु थाना क्षेत्र का रहने वाला है। कामेश्वर यादव ने पलामू पुलिस को कई जानकारियां दी हैं, जिसके बाद कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। दिसंबर 2023 में शीर्ष माओवादी कमांडर नितेश यादव के दस्ते ने पलामू के छतरपुर थाना क्षेत्र के काला पहाड़ इलाके में आधा दर्जन से अधिक वाहनों को जला दिया था। आरोप है कि इस घटना में कामेश्वर यादव का हाथ रहा है। जेएमएम ने सीता सोरेन को पार्टी से क्यों किया निष्कासित, झामुमो ने बड़ा फैसला लिया है। बता दें कि झामुमो ने बागी नेताओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए जामा विधायक सीता सोरेन और बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम को पार्टी से 6 सालों के लिए निष्कासित कर दिया है। लोबिन और सीता के अलावा कार्रवाई की सूची में विधायक चमरा लिंडा लोहरदगा लोकसभा सीट, केंद्रीय समिति के सदस्य बसंत लोंगा खूंटी लोकसभा सीट और जेपी वर्मा कोडरमा लोकसभा सीट भी शामिल है। बता दें कि कार्रवाई का आदेश खुद पार्टी के अध्यक्ष शिबू सोरेन ने जारी किया है। खूंटी पुलिस की कार्रवाई, 2 करोड़ का डोडा जब्त, 3 गिरफ्तार। जिला में शांतिपूर्ण तरीके से लोकसभा चुनाव 2024 का मतदान संपन्न कराने के बाद खूंटी पुलिस फिर से एक्शन में नजर आ रही है। पुलिस ने नशे के कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। नशे के तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए खूंटी पुलिस ने 2 करोड़ से अधिक का डोडा अफीम जब्त किया है। साथ ही 3 तस्करों को भी शिकंजे में लिया है। जिला के मुरहू और अड़की थाना क्षेत्र में पुलिस ने कार्रवाई की है। मुरहू थाना क्षेत्र के गुमपुड़ू से 2 पिकअप वैन में लदे करीब 2 करोड़ का अवैध डोडा जब्त किया गया है। डोडा तस्करों दाऊद और कंडीर और सुनील कंडीर को गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों मुरहू थाना क्षेत्र के गुमपुड़ू गांव के निवासी हैं। टेंडर में कमीशन के सवालों पर चुप्पी साध गए मंत्री आलमगीर, संजीव लाल के साथ बिठाकर भी हुई पूछताछ। ईडी कोर्ट से 6 दिनों के लिए रिमांड की अनुमति मिलने के बाद ईडी ने आलमगीर आलम को शुक्रवार की सुबह करीब रिमांड पर ले लिया। मंत्री आलमगीर आलम से रिमांड पर पूछताछ शुरू हो चुकी है। ईडी अब उनसे एक इंजीनियर, ठेकेदार व अधिकारी का हिसाब ले रही है। ईडी ने उनसे सवाल किया कि 4.5 वर्षों के कार्यकाल में उन्होंने किस अधिकारी से कितना कमीशन लिया है। हालांकि ठेकों के मैनेज होने और उससे मिलने वाले कमीशन पर आलम ने चुप्पी साध ली है। आलमगीर और संजीव लाल को आमने सामने बैठाकर भी सवाल पूछे गए। संजीव लाल के नौकर के यहाँ से मिले दस्तावेजों पर आधारित सवाल आलमगीर आलम से की जा रही है। उनसे ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य विभाग में होने वाले टेंडर और उसको मैनेज के लिए जाने वाले संबंधित सवाल पूछे गए हैं। इस पर मंत्री ने बताया कि ठेका पट्टा का काम संजीव लाल और विभाग के अधिकारी ही देखते थे, उन्हें इस विषय में कोई जानकारी नहीं है। पार्टी से निकाले जाने के बाद लोबिन बोले, निष्कासन का कोई अफसोस नहीं। झामुमो ने बागी नेता लोबिन हेम्ब्रम को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि उन्हें अपने निष्कासन का कोई अफसोस नहीं है। उन्होंने गुरुजी शिबू सोरेन के जल, जंगल व जमीन की लड़ाई को सिर्फ आगे बढ़ाने का काम किया है। इसमें साथ देने के बजाय झामुमो ने उन्हें पार्टी से ही बाहर का रास्ता दिखा दिया। उन्होंने कहा कि फिलहाल उनका पूरा ध्यान राजमहल सीट से चुनाव जीतने पर है। वे निर्दलीय चुनाव मैदान में है। पहले भी 1995 में एक बार जब झामुमो ने सिटिंग एमएलए रहने के बावजूद बेवजह उनका टिकट बोरियो सीट से काट दिया था, उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और शानदार जीत हासिल की थी। झामुमो के अधिकृत प्रत्याशी 4थे नंबर पर चले गए थे। कुल मिलाकर उन्हें निर्दलीय चुनाव लड़ना भाता है। होमगार्ड जवान ने चुनाव ड्यूटी में लगी वॉलंटियर से किया रेप, पुलिस ने पकड़ा। खूंटी जिले की 2 आदिवासी नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। खूंटी जिले के तपकरा थाना में पदस्थापित होमगार्ड अनंतनाग और सूरज कुमार साहू पर नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया।
शुक्रवार को दोनों लड़कियों ने तोरपा थाना पहुंचकर मामले की लिखित शिकायत की है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एफआईआर दर्ज कर दोनों होमगार्ड के जवानों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। तोरपा थाना प्रभारी प्रभात रंजन पांडे ने बताया कि दोनों लड़कियों ने पुलिस को बताया कि 13 मई को लोकसभा चुनाव के दौरान होमगार्ड के जवानों से जान पहचान हुई थी। इसके बाद दोनों लड़कियों ने अपना नंबर दोनों होमगार्ड के जवानों के साथ शेयर किया था। मोबाइल नंबर के आदान प्रदान के बाद दोनों लड़कियां होमगार्ड के जवानों से बातचीत करने लगी थी। बातचीत बढ़ने के बाद दोनों नाबालिग लड़कियों की होमगार्ड के जवानों से दोस्ती हो गई। दोनों लड़कियां चुनाव वाले दिन बूथ पर वॉलंटियर का काम कर रही थी। 14 मई और 15 मई को भी चारों घूमने के लिए खुंटी गए। वहीं 16 मई को दोनों लड़कियों के साथ दोनों होमगार्ड के जवानों ने दुष्कर्म किया। 17 मई को दोनों नाबालिग लड़कियां तोरपा थाना में पहुंचकर दोनों होमगार्ड जवानों के खिलाफ लिखित शिकायत की है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अब अकेले बाइक पर बड़े हथियार के साथ नहीं घूम सकेंगे पुलिसकर्मी, आदेश का कड़ाई से अनुपालन का निर्देश। अकेले बाइक पर बड़े हथियार लेकर घूमने वाले पुलिसकर्मी और उसके प्रभावी पर सख्ती बरती जाएगी। शहर में बाइक पर हथियार लेकर भ्रमण करते देखा जाना आम बात है, लेकिन सुरक्षा के दृष्टिकोण से इसे अनुशासनहीनता माना जाता है। अकेले बाइक पर हथियार लेकर घूमने वाले पुलिसकर्मी पर अब सख्त कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। धनबाद एसएसपी एचपी जनार्दन ने इसको लेकर आदेश जारी किया है। जारी आदेश में बताया गया है कि प्रायः ऐसा देखा जाता है कि जिले के पुलिसकर्मी मोटरसाइकिल पर बड़े हथियार के साथ अकेले ही आवागमन करते हैं, जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से उचित नहीं है एवं एक अनुशासित विभाग का अनुशासनहीनता को प्रदर्शित करता है। अतः उक्त के आलोक में आदेश दिया जाता है कि कोई भी पुलिसकर्मी अकेले मोटरसाइकिल पर सवार होकर बड़े हथियार के साथ भ्रमण नहीं करेंगे। भविष्य में ऐसे पाए जाने पर संबंधित पुलिसकर्मी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का बयान, कोई भी भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस और झामुमो पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त एक भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, सबकी बारी आएगी। कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के गांव में एक सभा को संबोधित करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए बाबूलाल मरांडी ने यह बात कही। गांव में भाजपा प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी के पक्ष में एक सभा को संबोधित करने के बाद बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी है। इसमें राजेश ठाकुर ने कहा था कि आलमगीर आलम के खिलाफ साजिश रची गई है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि कांग्रेस पहले से ही भ्रष्टाचार में लिप्त है। जब किसी बड़े नेता के नौकर के घर से 35 करोड़ मिलते हैं और फिर उनकी पार्टी के लोग कहते हैं कि साजिश रची जा रही है, तो समझा जा सकता है कि भ्रष्टाचार की हद क्या है। घाटशिला पीएम के दौरे से एचसीएल के पूर्व कर्मियों में जगी उम्मीदें। घाटशिला में प्रधानमंत्री के दौरे से हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के भूतपूर्व कर्मचारियों में कई उम्मीदें जगी हैं। इधर सेवानिवृत्त कर्मचारियों के नेता सनातन भक्त ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घाटशिला आगमन का स्वागत किया है। वहीं उनकी एचसीएल आईसीसी प्रबंधन से उनकी कई शिकायतें भी की हैं। उनका आरोप है कि मजदूरों का धनबाद कोर्ट के फैसले के बावजूद बकाया राशि एचसीएल प्रबंधन जानबूझकर नहीं दे रही है। उनके हक की राशि को लटकाने का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्षेत्र के 414 पूर्व कर्मचारियों की बकाया राशि भुगतान की गुहार लगाई है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा ने जेएमएम पर बोला जोरदार हमला। संथाल आदिवासी समुदाय की परंपराओं को नष्ट करने का लगाया आरोप। लोकसभा चुनाव को लेकर संथाल में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो चुकी है। सभी राजनीतिक दलों के नेता, प्रत्याशी और पार्टी कार्यकर्ता चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। इसी कड़ी में बीजेपी के राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा ने संथाल का दौरा किया। जमताड़ा पहुंचने पर उन्होंने पार्टी कार्यकर्ता हरिमन मिश्रा के आवास पर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है, जिसमें उन्होंने इस बार संथाल परगना में बीजेपी का झंडा लहराने की बात कही और कहा कि इस बार संथाल में परिवर्तन की लहर है, परिस्थितियां बदल गई हैं। बीजेपी सांसद प्रदीप वर्मा ने कहा कि संथाल परगना को लंबे समय तक झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना चारागाह माना था, लेकिन अब समय बदल चुका है। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।